So good afternoon. Today's class is related to management of stress by using yoga. And in this class, we will discuss about what is yoga and what is the different aspect of yoga and how it is meaningful or useful to manage the stress in organization. We are just discussing the individual strategies or individual intervention. So these intervention might be useful for organization as well, individual both. So if we see the origin of yoga, yoga is originated in India. भारत में योग की उत्पत्ति हुई है और ये वेस्ट में जाकर योग योगा बन गया है। योग संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है यूनियन, यूनियन बिटवीन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। वो माइंड, बॉडी और स्पिरिट के जो है समन्वय को हम लोग योग कहते हैं। योग के अंतर्गत जो है एथिकल डिसिप्लिन्स आते हैं, फिजिकल पोस्चर्स आते हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल है, मेडिटेशन है, बहुत सी चीजें योग के अंतर्गत आती हैं। योग का पूरा एक सिस्टमेटिक आयाम है। योग कोई जो है केवल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज नहीं है जैसा कि वेस्ट में प्रचारित हुआ है। ज़्यादातर लोग योग को जो है फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं, पर योग वास्तव में वो है नहीं। ठीक है, तो योग के 8 लिम्ब हैं, 8 अंग हैं और उसमें से एक जो अंग है जिसको हम लोग कहते हैं आसन, फिजिकल पोस्चर। ठीक है, तो वो 8 इस जो योग के लिम्ब है, जो अंग हैं, उनमें से केवल एक अंग है, एक जो है पार्ट है फिजिकल पोस्चर, जिसको आसन कहा जाता है। तो आसन जो है ज़्यादातर फिजिकल पोस्चर एक्सरसाइजेस से रिलेटेड है, पर आसन अपने आप में कोई योग नहीं है। ठीक है, योग एक कंप्लीट, एक संपूर्ण अवधारणा है जिसमें आसन एक आयाम है, एक अवयव है या एक पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कंसर्न है योग का वो मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग को लेकर है, कैसे फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली व्यक्ति को इनहांस किया जाए, उन्नत किया जाए, यही योग की मुख्य जो है कह सकते हैं कि उसका एम है, लक्ष्य, उद्देश्य है। तो 8 लिम्ब है योग के, 8 जो आयाम है उसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये योग की 8 अवस्थाएं। ये आप यहाँ पर देखें तो जो सबसे आउटर लिम्ब है आपके ह्यूमन बीइंग का वो है बॉडी, उसके बाद मिडिल जो है वो माइंड है और जो सबसे इनर एस्पेक्ट है उसको हम लोग कहते हैं स्पिरिट। तो कैसे इस स्पिरिट, माइंड और बॉडी में कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो, तालमेल हो, यही योग की जो है मुख्य कह सकते हैं कि उद्देश्य रहा है योग का। अब हम देखेंगे कि कैसे ये 8 अंग क्या हैं और ये कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहला जो योग का लिंग है, योग का जो आयाम है वो है यम। यम एक तरह से इथिकल गाइडलाइन है कि मोरल बिहेवियर के लिए दूसरों के साथ हम कैसे व्यवहार करें। ठीक है, यम उस बात की चर्चा करता है और यम के अंतर्गत 5 जो है नैतिक गाइडलाइन दी गई है कि कैसे हम किस तरह से दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करें या किस तरह से हमारा व्यवहार नैतिक हो लोगों के प्रति। तो उसका पहला जो इथिकल गाइडलाइन है अहिंसा, नॉन वायलेंस। वायलेंस की जो अवधारणा है बहुत विस्तृत है। वायलेंस का ये मतलब नहीं है कि किसी को मारना काटना ही केवल वायलेंस नहीं है, बल्कि वायलेंस जो है उस बारे में सोचना भी वायलेंस है। ठीक है, अगर आप किसी को मारने के बारे में सोचते हैं वो भी वायलेंस। केवल वायलेंस कर्म से नहीं है, वायलेंस आपके विचारों में भी होता है। ठीक है, उसी तरह सत्य है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रूथफुलनेस, सत्य बोलने की बात है।
और अगर आप झूठ बोलते हैं तो दूसरा कोई नहीं जानता है, लेकिन आपको पता होता है। और जब आपको पता होता है तो आप जो है इसमें जो है जो आपके बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से जो है सत्य, जैसे दूसरों के साथ आप सत्यवादी हों, दूसरों से बातचीत करने में जो है ट्रुथफुलनेस, साथ ही साथ आपको खुद के प्रति भी ट्रुथफुल होना है। अहिंसा, उसको सॉरी अस्तेय तीसरा है, उसको कहते हैं नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग जो होती है मतलब चोरी न करना, किसी चीज को, दूसरे की चीज को अपना न समझना, ठीक है। तो बिना उसकी जानकारी के, बिना उसके किसी चीज को लेना नहीं। ब्रह्मचर्य बहुत कॉमन सा कंसेप्ट है इंडियन जो कल्चर है उसमें। तो इसको कहा जाता है कि जो है नो लस्ट, लस्ट नहीं होना चाहिए। और फिर अगर व्यक्ति शादीशुदा है, मैरिड है, तो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है वो केवल जो है अपने हस्बैंड वाइफ के साथ होनी चाहिए, उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अब परिग्रह का मतलब ये होता है कि जो चीजें आपके लिए आवश्यक नहीं है उनका कलेक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट कलेक्ट थिंग दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर। होता क्या है कि नॉर्मली जो एक आम आदमी है आज के समाज में, इन सारी चीजों के उल्टा काम करता है, इसलिए वो तनाव में है। वो तनाव में ये इसलिए है क्योंकि ही इज कलेक्टिंग अननेसेसरी थिंग। अपनी पीढ़ी के लिए पैसा बचा रहा है, अगली पीढ़ी के लिए बचा रहा है, जिसकी चीज की जरूरत नहीं है वो चीज आपके पास है, जो है वेस्ट के प्रभाव से ब्रह्मचर्य का पालन नॉर्मली नहीं होता है। स्टीलिंग बहुत कॉमन है, जो जिस लेवल पर है चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, और न तो हम खुद के प्रति ट्रूथफुल है, वफादार हैं, न तो किसी और के प्रति। और अहिंसा का भी पालन सामान्यतया हम लोग नहीं करते हैं। इनमें से नॉन वायलेंस और ट्रूथफुलनेस के ऊपर जो है गांधी जी ने जो एक्सपेरिमेंट किए, तो एक सामान्य इंसान मोहनदास करमचंद गांधी, तो मोहनदास करमचंद जो है गांधी कैसे महात्मा गांधी बनते हैं, केवल इन दो चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से, जो यम का केवल एक एस्पेक्ट है, ठीक। उसके बाद दूसरा जो आयाम है योग का, वो है नियम, ठीक है। तो यम जो है बेसिकली क्या है कि इथिकल गाइडलाइन रिगार्डिंग मोरल बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। लेकिन जो नियम क्या है वो कहता है कि इट इज इथिकल गाइडलाइन रिगार्डिंग मोरल बिहेवियर टुवर्ड्स सेल्फ। आप खुद के प्रति कैसे जिम्मेदार हो, कैसे नैतिक हो, कैसे जो है सही हो, उसके लिए ये नियम। और नियम में भी ये 5 इथिकल गाइडलाइन है, जिसमें पहला है शौच, जिसको कहते हैं क्लीनलीनेस। दूसरा है संतोष, कंटेम्पट। तीसरा है तपस, सस्टेन प्रैक्टिस। चौथा स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। और पांचवा है जो है ईश्वर परिधान, मतलब सरेंडर टू गॉड। तो शौच या क्लीनलीनेस का मतलब खुद की जो है शरीर की सफाई, आत्मा की सफाई, मन की सफाई, इन सब चीजों से लेना देना है, ठीक है। शौच का मतलब यहाँ पर सफाई से, खुद की सफाई, मतलब जो इसीलिए होता है कि कोई भी काम आप करते हैं तो कहते हैं कि जो शौच आदि से निवृत्त होकर दैनिक क्रिया से मुक्त होगा। बॉडी में बहुत सी जो है गंदगी होती है, जो मैकेनिज्म हमारा है, डाइजेशन की वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से, तो उनको जो है क्लीन करना आवश्यक होता है, ठीक है। अगर आपका शरीर जो है स्वच्छ है तो आपके मन को भी वो स्वच्छता प्रदान करता है। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर शौच का है। संतोष, कंटेनमेंट का मतलब कि जो भी आपके पास है उसमें आपको खुश रहना चाहिए, ठीक है, हैप्पी, सेटिस्फाइड, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली जो है उससे संतोष तो होता नहीं है, उससे कोई सेटिस्फैक्शन तो मिलता नहीं। हमेशा हम जो चीज है उसको एंजॉय करने के अलावा और कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि हम ये कर लेंगे तब खुश होंगे, वो कर लेंगे तब खुश होंगे।
और इसी जो है संतोष के भाव से व्यक्ति के अंदर जो है ये लालच और घृणा तमाम चीजें जन्म लेती हैं। तपस का यहाँ मतलब सस्टेन प्रैक्टिस है, किसी कार्य के लिए आपको लगातार प्रयास करना है, ठीक है, और ये लगातार प्रयास से ही आपको सफलता मिलती है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे किसी कार्य को सीखने से रिलेटेड हो। एल्बर्ट ने जो है, सॉरी, जो एडिशन ने, एल्बर्ट एल्वा एडिशन ने जो है 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे, तब जाके वो बल्ब का आविष्कार कर पाए। उसी तरह से स्वाध्याय है, सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। आप चाहे जीवन के किसी भी जो है पड़ाव में हो, स्वाध्याय से सीखने को मिलता है, जिससे व्यक्ति के अंदर आत्म परिमार्जन होता है। और इसमें आखिरी है ईश्वर प्राणिधान, तब सरेंडर टू गॉड, ईश्वर को समर्पित हो। क्योंकि इस संसार में, दुनिया में जो कुछ भी है उन्हीं का दिया हुआ है, चाहे आप हो, चाहे आपकी जो चीजें हैं, चाहे खान पान की वस्तु हो, चाहे जो भी आप पूजा पाठ भी करते हैं, तो आप ईश्वर के द्वारा प्रदत्त चीजों को ही उनको समर्पित करते हैं। जैसे आप चीजों को समर्पण करते हैं, आप खुद को भी जब समर्पण करेंगे, आप सरेंडर करते हैं, ठीक है, तब आप जो है कहीं भी जाते हैं, किसी जगह पर ऐसे जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ पर अपने जो सिर झुकाते हैं, तो सिर झुकाना एक प्रकार से सिंबल है सरेंडर टू गॉड का, ठीक है। तीसरा इसमें है आसन, और इसको हम लोग करते हैं प्रैक्टिस ऑफ योगा पोस्चर। और नॉर्मली योग का मतलब जो है इसी को माना जाता है, योगासना को ही। योग का यहाँ मतलब योगासन से। इवन हमारे जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिलेबस में भी ये गलत शब्द लिखा हुआ है। वहाँ पर फिजिकल जो है इंटरवेंशन लिखा है, जिसमें ये दो शब्द है, एक्सरसाइज और योग। योग अपने आप में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। वहाँ पर अगर फिजिकल एक्सरसाइज लिखते हैं, फिजिकल लिखते हैं, तो आपको योगासना लिखना चाहिए, योग नहीं। योग और योगासना में अंतर है। योगासना दो शब्द है, योग और आसन, मतलब योग के अंतर्गत जो किए जाने वाले आसन है योगासन, ठीक है। और योग का जो आसन है वो जो है बॉडी को एक तरह से मजबूत करने के लिए, उसको काम करने के लिए, मतलब शांत करने के लिए, ठीक है। तो तमाम तरह के जो है स्ट्रेस के प्रभाव से शरीर को मुक्त करने के लिए, या कह सकते हैं कि आने वाले स्ट्रेस के लिए, शरीर स्ट्रेस को झेलने के लिए, शरीर को, अपने मन को है तैयार करने के लिए योगासन है। तो ये जो है मिस्टेक्स जनरली देखने को मिलती है कि योग एंड योगासना, these two are different things. Yoga is a way of living. Yoga has 8 limbs and yogasana is the only one single limb. तो आसन या योगासन is not exactly the योग। हमारे सिलेबस में भी ये मिस्टेक है, और कैसे क्या किया गया है मुझे नहीं पता है। तो ये जो है योग, यहाँ पर जो है प्रैक्टिस ऑफ योगा पोस्चर की बात होती है। जो भी योगा के पोस्चर हैं अलग अलग, उनके द्वारा शरीर को इस तरह से मजबूत करना, स्ट्रांग बनाना, ठीक है, ताकि स्ट्रेस के प्रभाव को कम किया जा सके, उसको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। योग में जो है स्ट्रेचिंग वगैरह होती है, जिससे जो है आपके बॉडी के जो स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। जैसे बैकएक है, फटीग है, एंजाइटी है, ठीक है, इन सब के द्वारा जो है, इन सबको स्ट्रेचिंग के द्वारा कम किया जा सकता है। इवन बॉडी में भी एक स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, जैसे माइंड में स्ट्रेस होता है, उसी तरह बॉडी में भी। तो बॉडी के स्ट्रेस को आप योगासना के द्वारा रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर आप शरीर सही होगी, स्वस्थ होगी, फिट होगी, तो आप मन से भी, मानसिक रूप से भी फिट होंगे। तो ये इसमें कई तरह के पोज होते हैं, कई तरह के मूव्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है स्ट्रेस को मैनेज करने का प्रयास किया जाता है। ये अलग अलग तरह के योगा पोस्चर हैं, जैसे ये है कैट जो है काउ, जिसमें खासतौर से जो स्पाइन है उसके लिए। ये चाइल्ड पोज जिसको बोलते हैं बालासन। इसी तरह ये इजी पोज जिसको कहते हैं सुखासन। ज़्यादातर
जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए सुखासन ये जो है रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो है अलग अलग तरह के आप पोज यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कैमल पोज है, ठीक है, कार्पस पोज है, लेग अप बॉल। इसी तरह से जो है एक नहीं मतलब 100 से ज्यादा प्रकार के योगा पोस्चर हैं। ठीक है, और उन सब की चर्चा यहाँ पर संभव नहीं है, और हर अलग अलग समस्या के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरह के पोज बनाए गए हैं। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए खासतौर से ये कुछ 2-4 पोज हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं। और अगर स्ट्रेस को रिलीव करना है तो शवासन, ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं, ठीक है, कार्पेट पोज, जो ये कार्प पोज होता है, शवासन जिसको कहते हैं, जिसमें आप स्ट्रेस, तनाव को जो है, मतलब सोने की एक अवस्था है, इस तनाव आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। ठीक है, सारे पोस्चर स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग की क्रिया विधि एक्सरसाइज कहते हैं, इसको कहते हैं सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। तो इसमें आप देखें कुल 12 अवस्थाएं होती हैं। इसके द्वारा अगर प्रतिदिन व्यक्ति अगर इसको प्रयोग करता है, यूज करता है, तो उसमें जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उसके तनाव को कम किया जा सकता है, उसके तनाव की मात्रा को कम किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि इसमें अलग अलग पोजीशन सूर्य नमस्कार के हैं। जैसे ये पहला है, जैसे इसमें है कि नॉर्मल रेस्टफुल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल, मतलब बॉडी की पोजीशन के साथ साथ, चेंज होने के साथ साथ ब्रीदिंग पर भी फोकस किया जाता है। ब्रीदिंग भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ब्रीदिंग के साथ साथ जो है इस अलग अलग पोजीशंस को जो है फोकस कर सकते हैं। अब हम जो है प्राणायाम, इसका जो चौथा अगला स्टेप है आसन के बाद प्राणायाम। तो प्राणायाम में जो होता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में प्राणायाम को हम देखते हैं। खासतौर से ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो हमारा जीवन है इसी ब्रीदिंग पर है, इसके लिए प्राण वायु कहा जाता है। और प्राण वायु को जो है कैसे नियंत्रित किया जाए, प्राणायाम जो है प्राण के आयाम को बढ़ाना एक तरह से। प्राणायाम जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में माना जाता है, और ये बॉडी और जो है माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही प्रभावी माना जाता है। खासतौर से तनाव में अगर आप, तो अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि आप डीप ब्रीदिंग करिए, सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए। हालांकि प्राणायाम एग्जैक्टली केवल वही नहीं है, प्राणायाम में बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं या इस तरह से करते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा जो बढ़ती है, तो बॉडी एक तरह से रिलैक्स होती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। बहुत तरह के जो है वेरिएशंस प्राणायाम में देखने को मिलते हैं, और ये देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली प्राणायाम करते हैं उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब सारी चीजें नहीं होती हैं, या होती भी हैं तो जल्दी क्योर हो जाती है। तनाव को कम करने में इसका महत्वपूर्ण रोल है। हम प्राणायाम के अगर प्रकार की बात करें तो ब्रीदिंग के उसके प्रकार के आधार पर अलग अलग तरह के प्राणायाम हैं। ब्रीदिंग देखिए 3 एस्पेक्ट हैं इसके सांस लेने के, इनहेल, रिटेंशन और एक्सेल। इनहेल को हम लोग पूरक कहते हैं, रिटेंशन को कुंभक, और इसको रोचक कहते हैं। और फिर जो है अलग अलग तरह के प्राणायाम होते हैं, जैसे एक्सटर्नल रिटेंशन और इंटरनल रिटेंशन, इन दोनों को आधार बनाकर जो है ये, जब आप चेतना की अवस्था में ये इंटरनल एक्सटर्नल रिटेंशन करते हैं, तो इससे ये जो है तमाम तरह के प्राणायाम होते हैं। ठीक है, जिसमें सूर्य भेदी है, सूर्य भेदी जो आप दाहिनी नाक से करते हैं। ठीक है, उसी तरह से
इसके जस्ट अपोजिट शीतली होती है, जिसमें आप बाई नाक से प्राणायाम करते हैं। ये शीतली और शीतकारी दोनों में अंतर है। शीतली बाई नाक से सांस लेना और सांस छोड़ना होता है, और शीतकारी में जो है ब्रीदिंग ब्रीथिंग ब्रीथ होती है। जैसे कहते हैं ना कि कोई सांस दांत बंद करके ऐसे ऐसे ली जाती है, इसी तरह से उज्जयी प्राणायाम है जो नॉर्मली विकेरियस ब्रीदिंग की जाती है। ठीक है, सामान्य तरह से सांस लेना और छोड़ना। अब उसी तरह से जो है ये तो कॉन्शियस एफर्ट के साथ की जाती है। अब आइसोलेटेड रिटेंशन है, जिसमें खासतौर से विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, मतलब अक्सर आप जो है बिना इस तरह के प्रयास के जो प्राणायाम करते हैं उनको इसके अंतर्गत हालांकि रखते हैं। तो ये जो है इसी के अंतर्गत ये सब भी आता है। तो जो अगला प्राणायाम है, मतलब ये टाइपोलॉजी अलग अलग भले दी गई है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि सारी चीजें इसमें जो है मिक्स होती हैं। तो विथ कॉन्शियस एफर्ट और विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है, जो आइसोलेटेड रिटेंशन जिसको कहते हैं, ठीक है, जो है इसमें केवल कुंभक होता है। ठीक है, तो कुंभक का मतलब केवल सांस रोकना। केवल सांस रोकने की जो है प्रक्रिया तो किसी एक में नहीं है। उसी तरह से भस्त्रिका प्राणायाम होता है, जिसमें ब्रीदिंग बिलो होता है, ब्लो करते हैं, जैसे सांस को बाहर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। ठीक है, भस्त्रिका में। उसी तरह से भ्रामरी है, जिसमें कहते हैं कि आंख बंद करके और जैसे भौरे बनाते हैं उस तरह की आवाज करके निकाला जाता है। और मूर्छा इसका नाम से स्पष्ट है कि अगर आप इस तरह का प्राणायाम करते हैं तो उसमें मूर्छा आने की संभावना है। और उसी तरह से प्लविनी है। प्लविनी में जैसे कहते हैं फ्लोटिंग ब्रेथ, वो सांस को लेना छोड़ना। मूर्छा और प्लविनी में बहुत अंतर नहीं होता है। जैसे प्लविनी में क्या होता है कि सांस लेने के बाद जो है उसको इसका कहते हैं पूरक के बाद जो है जो कुंभक लगाया जाता है, और सांस जब छोड़ा जाता है तो ज्यादातर बाएं नाक से छोड़ा जाता है। लेकिन मूर्छा में ऐसा नहीं है, मतलब 5 मिनट 5 सेकंड के लिए सांस लेना है, फिर उसको 5 सेकंड रिटेन करना है, 5 सेकंड के लिए फिर छोड़ना है। तो ये इस तरह से 5-5 सेकंड की केवल प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको मतलब चक्कर जैसा आ रहा है। ठीक है, ये आपकी सांस लेने की केवल 5 सेकंड में नहीं हो पाता है कोई चीज पूरी। तो कैसे ब्रीदिंग को कंट्रोल किया जाए, उसके तमाम जो है ये आयाम है, प्रकार है। और आपको बहुत लंबा साहित्य इस पर उपलब्ध है, बहुत कुछ है। हमको बस केवल स्ट्रेस मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखना है। प्रत्याहारा जो अगला लिंब है, प्रत्याहारा का यह मतलब होता है विथड्रॉवल ऑफ सेंसेस, मीन्स exterior world is not distraction from the interior world within oneself। तो अपने सेंसेस को विड्रॉ कर लेना, यानी जो गांधी जी के बंदर आपने सुने कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, वो कुछ उसी तरह का मामला यहाँ पर जो है विड्रॉल ऑफ सेंसेस से। ठीक है, तो ये प्रत्याहारा है। उसके बाद धारणा, धारणा का यहाँ मतलब कंसंट्रेशन से है। ठीक है, और इट इज एबिलिटी टू फोकस ऑन समथिंग अनइंटरप्टेड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल। किसी चीज पर इस तरह से कंसंट्रेट करना कि उसको बिना इंटरप्शन के, हालांकि यही जब धारणा रिटेंशन ये कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ध्यान और समाधि में व्यक्ति जाता है। ठीक है, तो ये केवल फोकस है, फोकसिंग ऑफ योर अटेंशन है। ठीक है, ध्यान जिसको हम लोग मेडिटेशन कहते हैं, और दो तरह का मेडिटेशन होता है, एक कंसंट्रेटिव मेडिटेशन और दूसरा माइंडफुल मेडिटेशन। कंसंट्रेटिव मेडिटेशन में हम जनरली किसी चीज पर, किसी ऐसी वस्तु पर, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, अपने कॉन्शियस अवेयरनेस को फोकसिंग। तो फोकसिंग ऑफ योर कॉन्शियस अवेयरनेस ऑन a particular point, that is concentrative meditation. But whenever we were talk about the mindfulness meditation, that is different from the consciousness concentrative meditation। माइंडफुलनेस में किसी चीज पर फोकस नहीं करना है, बल्कि
जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक होना, अवेयर होना है कि आप जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट। नॉर्मली हमसे गलती कब होती है, जब हम काम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं और वॉन्डरिंग हम हमारे जो माइंड की होती है पास्ट में या फ्यूचर में होती है, कुछ सोच रहे हैं। जैसे आप कोई सामान लेके जा रहे हैं, आप रास्ता नहीं देख रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप गिर जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी काम आप कर रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, तो आप गलतियां करते हैं। तो तनाव तभी होता है जब आप पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। ठीक है, पास्ट को आप बदल सकते नहीं और फ्यूचर आपका आने वाला है वो अनसर्टेन। ठीक, अगर हमको पता ही नहीं कि फ्यूचर हमारा क्या होगा, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे क्लास का मूड ये होगा। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस होंगी, लोग घरों में बंद होंगे जो है, लेकिन हुआ। तो अगर आप हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं तो आप अपने प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक तरह से जो है जो गौतम बुद्ध यानी कि जो है का जो सिद्धांत था, उनकी जो टीचिंग थी, ठीक है, तो उसी के आधार पर जो है जो कह सकते हैं कि इस माइंडफुलनेस मेडिटेशन को डेवलप किया गया था। ठीक है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है एक तरह से वही जो है बुद्धिज्म पर आधारित है। बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसी पर आधारित है। इसमें किसी बिंदु पर फोकस करने की बात नहीं होती है, बल्कि कहा जाता है कि जो भी आप कर रहे हैं उसी में जो है जो है इन्वॉल्व होइए, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, उसी को जो है समझिए। ठीक है, तो बी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग, वट एवर यू आर डूइंग। ठीक है, व्हाट यू आर, उन सब चीजों पर केंद्रित करना। और ये समाधि, ध्यान के बाद ये समाधि, ये लास्ट अवस्था होती है योग की, जो ब्लिसफुलनेस जिसको कहते हैं। ठीक है, और ये ध्यान पर ही जो है आधारित होती है। अगर ध्यान बहुत गहरा होता है तो व्यक्ति समाधि की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंस ऑफ सेल्फ थ्रू मेडिटेशन। ध्यान अगर गहरा होगा तो मेडिटेशन होगा, और मेडिटेशन की एक जो चरम अवस्था है उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंस, वही समाधि है, ब्लिसफुलनेस। समाधि का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति अपने स्वरूप को खो रहा होता है, यानी कि उसका मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, ये सब समाप्त हो जाता है। इवन उसको अपने जो है बॉडीली सेल्फ के बारे में भी ज्ञान नहीं पड़ता है। ठीक है, से कभी आपने इस बात को सुना होगा कि लोग पहले जब समाधि लगाते थे तो उनका शरीर दिमाग खा जाता था, तो बर्फ से जो है ढक जाते थे। ऐसी ऐसी चीजें हैं बाकी, वो सब इसी चीज। तो जब समाधि वो अवस्था है जब व्यक्ति स्वयं को यूनिवर्स में मर्ज होता पाता है, क्योंकि हमारे जो शरीर के अंदर जो चीजें हैं वो सब यूनिवर्स की, इसको हम लोग अग्नि पावक जो भी जो पंच महाभूत है जिसकी अवधारणा है, जब उसी से चीजें हैं, उसी से बनी ये शरीर है, जब आपको ये महसूस होने लगता है कि जो आपका स्व है, ये जो आपका कॉन्शस है, आपका जो सेल्फ है, जो यूनिवर्सल सेल्फ या यूनिवर्सल कॉन्शस है, जाके जब मैच करने लगता है, मर्ज करने लगता है, तब ये समाधि की अवस्था। तो ये योग है। हमारे जो सिलेबस में टेक्निकल पार्ट है वो वास्तव में वो योगासना की बात करना चाह रहे थे, लेकिन योग लिखा हुआ है, वो इशू है, उसको मैंने आपको बताया। अब स्ट्रेस क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि मैडम ने भी बताया होगा कि स्ट्रेस जो है एक तरह से ऐसा बॉडली एक्सपीरियंस है या जो वियर एंड टीयर की कंडीशन को शो करता है। ठीक है, और हमारे होम्योस्टेसिस को जो है डिस्टर्ब कर देता है। एक तरह से हमारे बॉडी में जो इम्बैलेंस होता है वो स्ट्रेस की वजह होता है। स्ट्रेस में दो चीजें होती है, स्ट्रेसर जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेन जो स्ट्रेस का जो है परिणाम होता है, स्ट्रेन जिसको कहते हैं। स्ट्रेस की वजह से जो माइंड और बॉडी की जो अवस्था होती है उसको स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से स्ट्रेसर से मुक्ति के लिए हमारी बॉडी, हमारा माइंड हमेशा प्रयास करता है, और योगा इस बैलेंस को
इम्बैलेंस से बैलेंस को प्राप्त करने में मदद करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि योग का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट के बीच एक बैलेंस स्टैब्लिश करना, एक रिदम स्टैब्लिश। ठीक है। स्ट्रेस के बारे में यहाँ जो थोड़ी बहुत चीजें हैं ऑलरेडी सब आपने पढ़ी हुई है। स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, एंड इफ यू टॉक अबाउट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ योग, तो योग स्ट्रेस को कम करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाता है, सेंस ऑफ वेलबींग को बढ़ाता है, एंजाइटी और मसल टेंशन को रिड्यूस करता है, हमारे बॉडी के स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, एजिंग की प्रक्रिया को स्लो करता है, स्लीप को साउंड करता है। तो और बहुत तरह के मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें योग हेल्पफुल है इम्प्रूवमेंट के लिए। हमारे हार्ट रेट को लो करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है, मतलब बैलेंस करता है। एलर्जी और अस्थमा के जो भी सिम्टम्स हैं उसमें भी रिलीफ देखने को मिलता है। और स्मोकिंग सेसेशन, मतलब जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो क्विट करना चाहते हैं, उसमें भी स्ट्रेस योग आपको मदद करता है। तो जो रिसर्चर बता रहे हैं कि योग के तमाम सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव हैं, और स्ट्रेस उनमें से एक है जिसको मैनेज करने में योग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, आपके शरीर में स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी है, मस्कुलर टेंशन नहीं है, then certainly you will be stress free. We cannot say stress free, but your stress uh, must be minimized, or we can say at the optimum level. Okay. So how yoga can help you? So practicing yoga can be best thing a provide can do for himself herself. Doing simple pranayam breathing technique is breaks can calm their mind. इससे काम करते समय अगर ब्रेक जैसे होता है ना काम में, हम लोग ज़्यादातर चीज़ें भाई इंडस्ट्रीज के टर्म में बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में, तो ब्रेक के टर्म में जैसे काम से जब से ही आपको छुट्टी मिलती है, जैसे खाली होते हैं, उस दौरान अगर आप प्राणायाम कर लेते हैं तो आपके मन को शांत करने में बहुत इसका महत्वपूर्ण रोल कर सकता है। और अगर आधे घंटे रोज प्रैक्टिस करेंगे बाकी, हमारे बॉडी को निश्चित रूप से वो फिट रख सकता है। ठीक है। योगिक थॉट प्रोसेस, तो योगिक थॉट प्रोसेस जो होती है, मतलब आपको जो काम करना है बताता है कि आपकी सोच कैसी है। योगिक थॉट थॉट प्रोसेस है क्या कि कार्य केवल जो है पैसे के लिए नहीं किया जा सकता। बहुत से कार्य हैं जो खुद के लिए, आत्मसम्मान के लिए, अपने संतोष के लिए, लोगों के संतोष के लिए किया जाता है। तो योग की जो प्रक्रिया है वो हमको यही सिखाती है कि हमें केवल और केवल कार्य पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। ये भी अपने आप में एक तनाव का बड़ा कारण है कि हमारी जो विचारधारा है वो कैसी है। ठीक है। कार्य कोई भी कितना भी महत्वपूर्ण हो, कार्य किस उद्देश्य से किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण, इंटेंशन क्या है। If you are helping someone to get help back, that is different thing. And if you are helping someone to help, that is different. तो आप किसी की मदद क्यों करना है? मदद पाने के लिए या उसको मदद करने के लिए? ये तमाम ऐसी चीजें जो है इसका इस्तेमाल योग में होता है। और योग एक संपूर्ण जीवन शैली है। अगर कोई योग की जीवन शैली को अपनाता है तो वो निश्चित रूप से अपने जीवन में तनाव मुक्त। दिस इज ऑल अबाउट how to manage stress through yoga in industry and organization। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है, पूछना है? नहीं सर। लास्ट क्लास में तुम कुछ पूछ रहे थे ना योग से रिलेटेड, सब क्लियर है?
हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर।